नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी प्रसाद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। आज विधिवत तौर पे नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व आज से विधिवत तौर पे अपनी उसी पौराणिक गाथा को साथ में रखते हुए, अपनी परंपरा धरोहर को साथ में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज वो सारे छठ व्रती जो छठ पूजा करते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं, नहाए खाए के बाद यानी स्नान करने के बाद नए कपड़े धारण करते हैं और उसके बाद खास तौर पे लौकी की सब्जी आज बनती है और उसको खाने के बाद 3 दिन तक बिना जल के रहना पड़ता है। मौजूद है 1 नंबर माँ संतोषी घाट के तट पर और यहाँ पे नदी की जो जल है, नदी में जो पानी इस समय बह रहा है, दरअसल कहा जाता था कि बहता पानी निर्मला, जो पानी बहते रहता है वो हमेशा साफ रहता है, पर अमूमन इस नदी में इतनी सफाई आपको देखने को मिलती नहीं है। पर छठ पूजा के दरमियान, छठ पूजा के मद्देनज़र जिस तरीके से यहाँ की समिति ने, छठ पूजा समिति ने, 1 नंबर माँ संतोषी घाट की छठ पूजा समिति ने व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपना योगदान देकर जो साफ सफाई का कार्य किया है वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। और नदी में जो पानी है इस समय वो एकदम स्वच्छ नज़र आ रहा है। और आसपास हमारे कैमरे के एंगल से हम आपको दिखाना चाहेंगे, 2 दिन पहले ठीक इसी जगह पे हम मौजूद थे, दरअसल 1 दिन पहले, और चारों तरफ प्लास्टिक कचड़े का अंबार लगा हुआ था। पर दाद देनी पड़ेगी हिम्मत, जज्बे और कह ले कि छठ माँ के प्रति दरअसल समर्पण है, शक्ति है जो माँ की तरफ से आती है, उनकी बदौलत लोगों ने काम किया और आज ये साफ सफाई, घाट की सौंदर्यता की जो रूपरेखा है वो आपके समक्ष आ रही है। आज एक प्रेस मीट किया गया है जनसेवा समिति और नवयुवक वृंद क्लब के माध्यम से। आज जैसा हमने आपको बताया कि विधिवत तौर पे नहाए खाए के साथ ही पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज ये प्रेस क्लब आपने रखा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं जैसे हमारे पास क्या व्यवस्था है इस पूजा को लेकर के और कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, हम इसके लिए हम लोगों ने प्रेस मीट आज रखा है। जैसे कि कोर्ट का जो गाइडलाइन आया हाई कोर्ट का, 1 डाला के साथ 1 लोग ही आ सकते हैं। और आपके पीछे देख सकते हैं कि अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अनाउंस किया जा रहा है, ये अवेयरनेस किया जा रहा है। तो हम लोग विशेष करके ये प्रेस मीट इसलिए रखे और हमारे घाट पे क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं, इससे अवगत कराने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस मीटिंग रखा हुआ है। बताइए कौन सी व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ पे, चूंकि आज से विधिवत तौर पे छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, नहाए खाए है, जो छठ व्रती हैं वो नए कपड़े धारण करेंगे, खास तौर पे लौकी की सब्जी बनती है आज और उसको खाने के बाद 3 दिन तक लोग बिना जल और अन्न के रहते हैं। आज क्या संदेश है, क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ पे? और एक और सवाल जो जहन में आ रहा है कि जो सैनिटाइजर गेट की आपने बात, सैनिटाइजर की व्यवस्था देंगे। घाट पर आतिशबाजी करना वर्जित है, हम लोग को कोई परमिशन नहीं दे रहे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये चीज़ ना हो। उसके बाद नदी की साफ़ सफाई प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और जिस तरह पूजा के बाद भी हम लोग पूरे साल लगे रहते हैं साफ़ सफाई के लिए, पूजा मानदंड है तो प्रदूषण रोकने के लिए लगे रहेंगे। रात में जो लाइट की व्यवस्था है, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं लाइट वगैरह सारा लगे हुए थे, ये लाइट की व्यवस्था रात भर रहेगी। हमारे वॉलंटियर 24 घंटा रेडी रहते हैं, किसी भी आपातकालीन व्यवस्था में अगर कोई आपत्ति आ गई तो उसके लिए खड़े रहते हैं। और हम लोग भीड़ कंट्रोल करने के लिए इस बार वॉलंटियर्स को ज़्यादा कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे घाट में पहले काफ़ी भीड़ होती थी, तो पहले 1500-2000 से डाला आता था, इस बार हम लोग 600-700 देंगे कोविड को देखते हुए, कोर्ट का गाइडलाइन और एनजीटी का ये गाइडलाइन को मानते हुए। ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पे है। और लाउड म्यूजिक जो हाई कोर्ट की तरफ से नहीं अलाउड किया गया, हम लोग लाउड म्यूजिक भी नहीं कर रहे, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं कर रहे हम लोग। और बाकी बात हमारे प्रवक्ता जी है धनंजय गुप्ता जी, ये बताएंगे आगे। जी बिल्कुल, धनंजय जी से हम बात करेंगे। ये बताइए कि 1 दिन पहले हम यहाँ पे मौजूद थे और जिस तरीके की गंदगी हमने देखी थी अपनी आंखों से, हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों ने भी देखा था, पर दाद तो डेफिनेटली आप सभी को देनी पड़ेगी। और ये हिम्मत आती कहाँ से है कि आप लोग 1 या 2 दिन में ही घाट की सफाई की ये रंगत सामने ला देते हैं लोगों की? क्या ये छठ माँ की शक्ति है या समर्पण है? इसके लिए जो छठ व्रत है ना, उसका वो सबसे बड़ा इसका कारण है कि छठ व्रत आते ही संतोषी नगर के हर एक लोगों में एक अलग टाइप का शक्ति, जो एक उत्साह और एक जो मन में एक अलग टाइप की जो ये मिलती है, उससे सब लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि भाई काम धंधा छोड़ करके छठ को सफल करने में, माँ संतोषी घाट को साफ़ सुथरा करने में, बढ़िया करने में लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आप जितना साफ़ सुथरा देख रहे हैं, और प्रशासन का भी सहयोग हम लोग को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एसडीए का सहयोग मिला है, जिसके कारण और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग एक दिन रात एक करके काम में लगे हुए हैं। और उसका बदौलत ही आज घाट आपको इतना चमकदार और सफाई सुथरा
लग रहा है। नहीं, बिल्कुल, इसके लिए तो आप तारीफ के काबिल है। पर एक और बात जो शायद सर ने नहीं बताई, मेरी जिज्ञासा है, सवाल नहीं है, वो ये है कि हर बार छठ पूजा के अंतर्गत आप लोग भव्य तरीके से कार्यक्रम भी करते हैं। मेरा इंगित मैं करना चाहूँगा कल्चरल कार्यक्रम की तरफ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर इस बार क्या वो कार्यक्रम होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं? नहीं, इस बार कार्यक्रम को हम लोग स्थगित रखे हैं। आपके प्रशासन के जो गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग इस बार घाट पर नहीं रख रहे हैं। ये स्टेज बनेगा ओनली फॉर खोया पया को प्रसारण के लिए और किसी आपात घटना से अनाउंसमेंट करने के लिए। इसी कारण हम लोग इस बार मंच का आयोजन कर रहे हैं, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं थी। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे इस घाट पर इस बार नहीं है। धन्यवाद। लाखों लोग दरअसल इंतजार करते हैं आपके उस कार्यक्रम का, तो धन्यवाद। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों में से कोई? नहीं, आम पब्लिक के को हम लोग ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे इस माँ संतोषी घाट पर आप आएँ। आपका हम लोग सादर आमंत्रण करते हैं, किंतु कम से कम लोग लेकर आए साथ में, ताकि हम लोग जो कोविड काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करके चलना है उस पर हम लोग सफल हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये प्रेस मीट दरअसल थी जन सेवा समिति और नवयुवक वृंद क्लब के माध्यम से 1 नंबर संतोषी घाट पे। और लगातार यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका भी आना जारी है। ऐसे में अभी इसी समय मौजूद हैं राणा दा हमारे साथ आ चुके हैं। राणा दा से बात करते हैं। दादा, लगातार आप निरीक्षण कर रहे हैं, महानंदा घाट पर भी आपसे मुलाकात हुई थी, हालांकि अभी भी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ पे आए हैं, 2 दिन पहले हम आए थे, मगर जिस तरीके की साफ सफाई है, नांटू दा से भी बात हुई थी। आप यहाँ के लोगों की हिम्मत की दाद देंगे, छठ माँ की शक्ति के बारे में बात करेंगे या अपने योगदान के बारे में? देखिए ये तो आस्था का बात है पहली, उसके बाद तो हम बोलेंगे कि यहाँ का जो कमिटीज है इस बार बहुत पहले से ये पिछले का जो एक्सपीरियंस है उसको रखते हुए बहुत दिनों पहले से ही ये लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। हर एक कमेटी जितना भी है। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा एसजेडीए को कि हम लोगों ने भी एकदम शुरू से ही, हमने कुछ दिन पहले ही ये काम करना शुरू किया था बोल के आज हमारा स्थिति इतना अच्छा है। हर एक साल जब कॉरपोरेशन का दायित्व में होता है, कॉरपोरेशन यहाँ एक बोरा भी ब्लीचिंग नहीं दिया, एक भी कोई काम करने का प्रयास भी नहीं किया। उल्टा आपने देखा महानंदा को कैसे पूजा, जो श्रद्धालु है उनको पूजा करने में कैसे बाधा प्राप्त किया है। तो इस समय हम राजनीति करना नहीं चाहते। छठी मैया का जो पूजा है ये अच्छे से हो, उन्हीं का कृपा से ये होने साल भर हर एक साल होता आ रहा है, इस बार भी वैसे ही होगा। लेकिन कोविड स्थिति है, हम चाहते हैं कि थोड़ा फैला जाए। हमने 28 नंबर वार्ड में भी हमारा 3 नंबर बोरो कमेटी का ओर से हमने वहाँ काम करवाया। वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ का जो श्रद्धालु है वो कर सकेंगे पूजा। अगले साल हम चाहेंगे कि जो एक्सपीरियंस होता जा रहा है, काम थोड़ा आगे से करना पड़ेगा। अगले साल जरूर इससे भी आगे हर एक घाट को लेके एक प्लान करके इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो छठ मैया से प्रार्थना करेंगे कि ये बोर्ड से मुक्ति दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सीधी तौर पे राणा दे ने कहा कि लगातार प्रयास जारी है और बाकायदे एक प्लान, एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, ताकि अगली बार से जो पहले से दिक्कतें आती हैं अलग अलग घाटों पे वो न हो और महापर्व छठ को उसी अंदाज में प्रस्तुत कर सके जिस अंदाज के लिए संतोषी नगर का घाट जाना जाता है, महानंदा का घाट जाना जाता है। तो ये थी खास खबर, ताज़ा अपडेट छठ पूजा से जुड़ी हुई। आज से पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पुनः एक बार खबर समय की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।